हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी शार्प का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक भी कर देना। ठीक है, तो क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को यूज क्यों करते हैं और क्लास डिक्लेयर कैसे करते हो, बेसिक से एंड तक देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी पूरी तरीके से वॉच भी कर देना। ठीक है, तो अभी क्लास, तो क्लास कैसे, ये तो हमने यहाँ पे हमारा एक विजुअल स्टूडियो मैंने अभी ओपन करके रखा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक देखो क्लास, उसके अंदर मेन मेथड और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट हो गया है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, नया क्लास क्रिएट करना है। क्लास क्यों क्रिएट करेंगे, क्लास के अंदर क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं। लाइक क्लास इज ए वी कैन स्टोर डेटा, देन मेंबर फंक्शन, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, डेलीगेट हम क्लास के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यूज करते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास अभी क्रिएट कैसे करना है, तो आपको देना है पहले तो क्लास और क्लास का नेम। यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास का नेम अभी स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा क्लास है। अभी इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ मेथड वगैरह डिक्लेयर करना है। यानी कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम मेथड दे सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हैं। तो वो कैसे, अभी इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, सपोज मेथड डिफाइन करके रखना है। तो मेथड डिक्लेयर करने के लिए क्या कर देती हूँ, पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सेस स्पेसिफायर का मैं डाल दूंगी तो आपको समझने में और क्लियर होगा। पब्लिक मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक जब हम यूज करते हैं मेथड से पहले, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर मेथड हम कहाँ भी हमारे एप्लीकेशन में एक्सेस कर पाते, यूज दैट टाइम यूज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक मीन्स क्या होता है, पब्लिक देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो पब्लिक मीन्स सभी लोग उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। और पब्लिक यानी कि यहाँ पे देखो, हम पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं तो ये जो मेथड है पब्लिक, यानी कि उसे सभी क्लास में हम एक्सेस कर पाते हैं, तो हम पब्लिक कीवर्ड पब्लिक स्पेसिफायर लगाते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मुझे एक मेथड क्रिएट करना है। तो मेथड क्रिएट करने के लिए पहले तो एक्सेस स्पेसिफायर वॉइड, देन आपके मेथड का नेम। तो यहाँ पे मेथड का नेम में डेमो दे देती हूँ और मेथड को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेथड होने के बाद दो राउंड ब्रैकेट और करली ओपन और क्लोज। ठीक है, उस मेथड का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी इस मेथड के अंदर मैं जस्ट मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ कि कौन सी मेथड है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैं दे देती हूँ डेमो मेथड। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, इस क्लास के अंदर मैंने क्या बोला था, क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज हम सभी यूज करते हैं क्लास के अंदर। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो भी देख लेते हैं। और उससे पहले मैं क्या कर देती हूँ, एक क्लास का एग्जांपल फिर से एक बार बता देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लास स्टूडेंट नाम बनाया, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पे मैं एक से ज्यादा डिफरेंट मेथड भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही मेथड अवेलेबल है इस स्टूडेंट क्लास में। मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना हो तो हम दैट टाइम क्लास हम यूज कर सकते हैं। लाइक पर्टिकुलर मुझे स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना हो तो मैं भी वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा भी गेट करवा सकती हूँ इन क्लास विथ क्लास के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट एक क्लास बनाया है और क्या किया हमने, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने एक मेथड जस्ट क्रिएट करा था। अभी मुझे क्या करना है, इस डेमो मेथड को कॉल करना है। तो मेथड को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, हमारे क्लास का। तो अभी कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट का। और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारी डेमो मेथड अवेलेबल है।
सुनो गाइस, यहाँ पे हमारे 2 क्लास अवेलेबल है, ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट है और क्लास प्रोग्राम है। अभी जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो हमारा एंट्री पॉइंट होता है मेन मेथड, लेकिन अभी हमने मेन मेथड में कुछ लिखा है क्या? नहीं है, यानी कि हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। मुझे क्या करना है, बट ये डेमो मेथड जो है वो मेथड को कॉल करना है, यानी कि ये मेथड सॉरी ये वाली जो डेमो मेथड है उस डेमो मेथड को मुझे कॉल करना है। लेकिन ये डेमो मेथड कौन सी क्लास के अंदर है? ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है ना। तो मुझे क्या करना होगा, जब भी हमको क्लास के अंदर का वेरिएबल होगा, मेथड्स होगा, एक्सेस करना हो, तो हम क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखो हमारे क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है। जस्ट आपको क्या लेना है यहाँ पे, स्टूडेंट, स्टूडेंट st इक्वल टू न्यू, देन फिर से क्लास का नेम। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर दिया वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट क्लास है। उस स्टूडेंट क्लास के अंदर अभी हमारी एक ही मेथड अवेलेबल है। वो कौन सी मेथड है? डेमो मेथड है। मुझे क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन रन होने के बाद इस डेमो मेथड को मुझे कॉल करना है। लेकिन ये डेमो मेथड अवेलेबल कहाँ है? इस स्टूडेंट क्लास के अंदर है। तो मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर के मुझे वेरिएबल हो चाहे मेथड्स हो, कुछ भी डेटा हमको एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होते। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर ये डेमो मेथड थी। तो मेन मेथड में हमने हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते? क्लास का नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट, स्टूडेंट st, ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू। न्यू क्या क्यों यूज होता है? क्योंकि उसका मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। देन आफ्टर आपको लगाना है यार फिर से क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन मीन्स एंड ऑफ द लाइन। आफ्टर दैट इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारी डेमो मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी जो स्टूडेंट का जो डेटा होगा अभी कहाँ पे स्टोर होगा, ये वेरिएबल के अंदर, ये रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं जस्ट st डॉट कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारी डेमो मेथड यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आया होगा, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। हमारा एप्लीकेशन रन करके मैं एक बार दिखवा देती हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया है। क्या आ गया है? डेमो मेथड। ये हमने कहाँ पे दी थी? हमारे इस स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो ये रहा हमारा क्लास और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो क्लास जस्ट आपको जस्ट ऐसे क्रिएट करना है। पहले तो हमने एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास कीवर्ड लगाना है और क्लास का नेम है। आफ्टर दैट मैंने बोला क्लास के अंदर आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, मेथड्स भी दे सकते हो। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप दे सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो डेटा। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे एक जस्ट डेमो मेथड क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने जस्ट मैसेज प्रिंट करवा दिया था। लेकिन उसे मुझे वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर का मेथड एक्सेस करनी चाहिए, तो हमने क्या किया, हमारे मेन मेथड के अंदर हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उस पर्टिकुलर मेथड को हमको कॉल करना था। कौन सी? स्टूडेंट क्लास की अंदर की। इसलिए हमने उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आफ्टर दैट वो उसका क्लास में से जो मेथड अवेलेबल थी उस मेथड को हमने कॉल किया। ये रहा हमारा एग्जाम्पल क्लास और ऑब्जेक्ट का। अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग में समझने में डाउट हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच गाइस वीडियो।